इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया 5000 क्वेश्चन वाली बुक है उसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने इसके जो 29 पीछे के प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे उनको ऑलरेडी कवर किया है। आप उन वीडियोस को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है सार्वजनिक पद का अधिकार। ये पूछा जा रहा है जो ये अधिकार है ये कैसा अधिकार है, तो ये नागरिक अधिकार है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विदेश भेजे जाने वाले, ध्यान दीजिए, विदेश भेजे जाने वाले जो विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल होते हैं उनके लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। मतलब जब व्यक्तियों का नामांकन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये नामांकन होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो ये प्राप्त है अटॉर्नी जनरल को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। अटॉर्नी जनरल मतलब होता है भारत का महान्यायवादी। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए फोर नंबर। इसमें कह रहा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो स्थित धर्मचक्र है पूछा जा रहा है उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग है गहरा नीला। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो एट प्रेजेंट इस समय भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, तो ये करनी पड़ी थी वीवी गिरी के समय। ऑप्शन बी इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो ध्यान दीजिए जो टेलीफोन है ये भी आता है, रक्षा ये भी आता है, डाक ये भी संघ सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन जो लोक स्वास्थ्य है ये इस सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन सी इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था 2:1। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें कह रहा है किसने कहा था कि जो कांग्रेस है वो याचना करने वाली संस्था है, ये कहा था विपिन चंद्र पाल ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सुलेखन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए जो सुलेखन होता है उसका मतलब होता है सुंदर हस्तलेखन। तो ऑप्शन इसका ये राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो अग्निकुंड है उसका साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। ऑप्शन बी इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। इसमें कह रहा है जो कठोपनिषद है वो किस वेद का उपनिषद है, ये बताना है किसका है ये, तो ये है यजुर्वेद का। ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें कह रहा है किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था, तो ये मिलाया था महापद्मनंद ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। इसमें कह रहा है किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजयों का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है नासिक अभिलेख में। ऑप्शन ए इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें कह रहा है जिल्ल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी, तो ये धारण की थी वलवन ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें कह रहा है किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, तो ये सहयोग लिया था जर्मनी का। ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें कह रहा है जो कंचनजंगा है पर्वत पूछा जा रहा है हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये आता है बृहद हिमालय के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें कह रहा है मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है, तो कौन सा चैनल है ये बताना है। तो ये है 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो ये बताना है किस नदी पर है, तो ये है टोंस नदी पर। ऑप्शन डी इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। इसमें कह रहा है लाल मिट्टी जिसको हम लोग रेड सॉयल कहते हैं इसका रंग पूछा जा रहा है किसकी उपस्थिति के कारण ये लाल होता है, तो ये होता है लौह ऑक्साइड के कारण। तो ध्यान दीजिएगा इसका ऑप्शन जो भी है वो राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में कह रहा है 22 क्वेश्चन कह रहा है कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये बताना है ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्रा की। ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है, तो ये है मिशिगन।
ऑप्शन इसका ये राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। इसमें कह रहा है जो फॉकलैंड जलधारा है इसका संबंध किस महासागर से है। मतलब जो फॉकलैंड धारा है वो कहाँ पे बहती है ये पूछा जा रहा है। तो ये फ्लो होती है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन जो सी है इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें कह रहा है भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी यह बताना है। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1983 से 84 के मध्य। ऑप्शन जो सी है इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो देखिए इसमें जो माना है ये भी स्थित है, नीति ये भी स्थित है, जो लिपुलेख दर्रा ये भी स्थित है, लेकिन जो नाथुला है ये स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। तो 27 में कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है। तो उसका प्रतीक चिन्ह बताना है। तो उसका प्रतीक चिन्ह है ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। तो ये इसका प्रतीक चिन्ह है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 में क्या है नगद आरक्षित अनुपात, जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तथा दूसरा पूछा जा रहा है जो खुले बाजार की संक्रियाएं होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये पूछा जा रहा है ये किसके साधन हैं। तो देखिए एक तरह से ये मॉनेटरी पॉलिसी के साधन एक तरह से कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो गया। जो मौद्रिक नीति होती है जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं वो उसी का ये मेजर है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। इसमें कह रहा है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, इसकी हमको डेट बतानी है। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2000 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अगला है 30 नंबर। इसमें कह रहा है वाई के जो अलग समिति है उसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है गरीबी से। ऑप्शन सी इसमें राइट हो गया। अगला देखिए 31 नंबर। इसमें कह रहा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह किया गया था इंदिरा गांधी जी के समय। ऑप्शन बी इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। इसमें कह रहा है प्लानिंग एंड दी पुअर, जो ये पुस्तक है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है BS मिन्हास से। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें कह रहा है विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे ये पूछा जा रहा है। तो ये हस्ताक्षर किए थे 1976 में। ऑप्शन डी इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है। तो ये बताना है कटौती से, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें जो ये दिया हुआ है इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल है ऑप्शन जो सी है इसमें ये राइट हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन जो सी है इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में कह रहा है भारत में गुणवत्ता की दृष्टिकोण से जो एगमार्क होता है वो एक्ट कब लागू हुआ था। तो जो ये एक्ट है ये पूछा जा रहा है, इसकी डेट पूछी जा रही है। तो ये लागू हुआ था 1937 में। ऑप्शन ए इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। इसमें कह रहा है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। तो देखिए ऊष्मा प्रवाह होती है उनके टेम्परेचर पे ये डिपेंड करती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो गया, मतलब उनके तापमान पे ये डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। इसमें कह रहा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है, मतलब स्यूडो फोर्स जो होता है तो वो है अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। इसमें कह रहा है विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट होता है म्यू। ऑप्शन ए इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। इसमें कह रहा है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाले जाते हैं तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो पृष्ठ तनाव होता है जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं ये घट जाता है। इसलिए घटने से क्या होता है जो कपड़े की गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। इसमें कह रहा है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम बताना है। तो ध्यान दीजिएगा अवरोही क्रम कैसा होता है, मतलब कहने का तात्पर्य सबसे ज़्यादा वाली जो गैस है वो पहले रहेगी, उससे कम जो होगी वो बाद में रहेगी। इसी के क्रम में हमको इसको बताना है। देखिए सबसे ज़्यादा इसमें होती है नाइट्रोजन, सेकंड पे होती है ऑक्सीजन, थर्ड पे ऑर्गन, फोर्थ नंबर पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। 42 में कह रहा है जल गैस जो वाटर गैस होती है किसका मिश्रण होती है ये बताना है। तो देखिए इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये मिश्रण होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 43। इसमें कह रहा है रेयॉन का निर्माण निम्नलिखित में से किससे किया ज़्यादा है। तो रेयॉन देखिए एक तरह से वो एक पार्ट है सेल्यूलोज का। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। अगला देखिए 44 नंबर। इसमें कह रहा है रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका प्रमुख गुण है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन फंसा के दिया गया है।
तो देखिए ये गुण किसका होता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये होता है नाभिक का गुण, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो नाभिक से ही वो जनरेट होती है। ऑप्शन इसका ये राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। इसमें कह रहा है जो वनस्पति घी बनते हैं उनके औद्योगिक उत्पादन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसमें अपचयन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन भी इसका राइट हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या दिया हुआ है, तो 46 कह रहा है किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। किसका किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है विटामिन ए का। ऑप्शन जो है ए है इसका राइट हो गया। अगला देखिए 47 नंबर। इसमें कह रहा है भ्रूण की अपरा पोशिका किसमें सहायक होती है, ये बताना है किसमें सहायक होती है। तो ये उत्सर्जन में सहायक करती है, मतलब जो उत्सर्जन होता है उसमें ये हेल्प करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है सार्वत्रिक जो रक्तदाता हैं वो लोग होते हैं जिनका वर्ग कौन सा होता है, मतलब जिनका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है पूछा जा रहा है। जो सर्वात्रिक रक्तदाता होते हैं तो वो होता है ओ। ऑप्शन इसमें ए राइट हो गया। अगला देखिए, अगले में कह रहा है गुणसूत्रों में क्या होता है, मतलब गुणसूत्रों में क्या होते हैं ये बताने हैं। तो देखिए इसमें होता है डीएनए और प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यकृत में एलानाइन जो होते हैं एमिनो अम्ल एक तरह से है ये पूछा जा रहा है ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस अभिक्रिया का हमको नाम बताना है। इसको कहा जाता है ग्लूकोनिमो, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोनिमोजेनेसिस। तो इसको प्रोसेस को ये कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एडिशनल जो फैक्ट दिए हुए हैं इनको देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं। यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें पहला फैक्ट दिया हुआ कह रहा है किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था। ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। इनका ड्यूरेशन कब से कब है, 1856 की ये समय की बात है। अगला है इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया था। किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला देखिए इसी के समय क्या हुआ था, इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग की बात ये चल रही है। और इसी के समय देखिए भारतीय जो दंड संहिता है 1858 इसको भी बनाया गया था। सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको ध्यान दीजिएगा। तथा इसे 1859 में लागू भी किया गया था। जो दंड संहिता बनी थी 1858 में कैनिंग के समय, उसको 59 में लागू किया गया था। और इसी के समय देखिए भारत में महालेखा परीक्षक पद का भी सृजन किया गया था। और इसी के शासनकाल में 1856 से 1862, मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो ये था 1856 से 1862 तक। ये बात थी कैनिंग की। अब अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। तो इसका दमन किसने किया था, तो इनका नाम है लॉर्ड एल्गिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली जनगणना 1872 किसके शासनकाल में हुई, तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। और अगला देखिए इसने 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी लॉर्ड मेयो ने। अगला है किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो उस समय अध्यक्षता थी किसकी, तो वो थी लॉर्ड लिटन की। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ से ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। जो स्ट्रैची आयोग है पूछा जा सकता है उसका रिलेशन किससे है, तो जो स्ट्रैची आयोग है वो अकाल से रिलेटेड है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला कुछ एडिशनल फैक्ट है उनको और भी देख लेते हैं। यहाँ भी दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है इसने ही, ध्यान दीजिएगा, इसने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1858 को लागू किया था। और इसी के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय और भी कुछ देख लेते हैं वो क्या क्या हुआ है। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इसकी डेट है 1 जनवरी 1877। और इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 से 19 वर्ष की कर दी गई थी। तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं। अगला है लॉर्ड रिपन के बारे में। तो देखिए भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। इसी ने वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है इसको निरस्त किया था। कब किया था, 1882 में। इसके अतिरिक्त देखिए इसके शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना कराई गई थी। किसके समय की बात चल रही है, तो रिपन की बात चल रही है। मेयो के समय स्टार्ट की गई थी, नियमित जनगणना चली है, ये हुई है रिपन के समय। अगला देखिए इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था। मतलब अभी लिटन ने देखा था हम लोगों ने, वो 21 से घटाकर 19 कर रहा है, लेकिन फिर जब ये रिपन आता है तो ये 19 से 21 कर दे रहा है।
अगला देखिए, इसी के समय ही प्रथम कारखाना अधिनियम को भी पारित किया गया था, जो पारित किया गया 1881 में। अगला है, इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया था लेकिन पूछा जा सकता है। किसको कहा जाता है भारत का उद्धारक? ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को। अगला देखिए, दूसरा कारखाना अधिनियम को कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1891 में, लॉर्ड लैंसडाउन के समय। अगला है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905, वो कर्जन का समय था। अब कर्जन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को भी पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त कर्जन के समय में ही 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को भी पारित किया गया था। अगला देखिए, मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मॉर्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया था। कब किया गया? 1909 में, लॉर्ड मिंटो के समय में। अगला देखिए, लॉर्ड मिंटो जो सेकंड के समय से ही, ध्यान दीजिएगा, जो लॉर्ड मिंटो सेकंड है, इनके समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था, उस समय लॉर्ड मिंटो का ही समय था। अगला देखिए, 12 दिसंबर 1911 को प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किनके समय में किया गया था? तो लॉर्ड हेडिंग सेकंड के समय में इनका आयोजन किया गया था। अगला देखिए, हार्डिंग सेकंड जो है, इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली भी स्थानांतरित किया गया था। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। अगला है, वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी? 1912 में। अगला है, लॉर्ड हेडिंग सेकंड को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 30 था उसको कवर कर लिया, और इसमें जो एडिशनल फैक्ट भी दिए थे उनको भी कवर कर लिया। इसी प्रकार इस बुक में जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं उनको हम लोग अब कवर करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।